आजकल बड़े बड़े मंदिर बनते हैं शहरों में, कितने बड़े बड़े मंदिर होते हैं। पुराने समय में जितने भी मंदिर होते थे, हर मंदिर में 10, 5, 15, 100, 50 गायों की सेवा होती थी कि नहीं? हर मंदिर में साधु सेवाओं के लिए व्यवस्था होती थी, संत निवास होता था। हर मंदिर में अन्न क्षेत्र भंडारे की सेवा होती थी। अब मंदिर तो बड़े विशाल बन गए, उनकी भव्यता तो देखते ही बनती है, पर उनमें दिव्यता नहीं रही, क्योंकि एक साधु के भोजन की व्यवस्था नहीं, एक गैया के रहने की व्यवस्था नहीं, एक अतिथि को रहने का ठिकाना नहीं। आप बताओ, ईंट पत्थर का चाहे जितना बड़ा मंदिर बना लो, उसका क्या लाभ है? देखो, मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी ऐसे नहीं पाते। मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी भी किसी साधु के रूप में, गैया के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, अतिथि के रूप में पाते हैं, भक्त के रूप में पाते हैं। नरेंद्र सिंह जी, आप विचार करो, हमारे भोपाल में गुफा मंदिर स्थान है, जहां इस दास ने रह करके थोड़ी पढ़ाई करके कुछ जो कुछ आज बने, तो हमारे वहाँ कितनी सेवा होती है। आप जाकर देखिए, वहां कितनी गौ माता है, कितने संतों की सेवा हो रही है, कितना वहां जो है ब्राह्मण बालक रह करके पढ़ रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं, कितने अतिथियों की सेवा होती है। पुराने जितने स्थान मिलेंगे उनमें सब जगह साधु सेवा मिलेगी, संत निवास मिलेगा, गौशालाएं मिलेंगी। और बड़े बड़े मंदिर आज शहरों में बन रहे हैं, ट्रस्ट बन रहे हैं बड़े बड़े। अब तो एक और विडंबना है कि बड़े बड़े स्थानों का आधिपत्य सरकार के पास जा रहा है, सरकारें अपने अंडर में ले रही हैं। कलेक्टर महोदय वहां के अध्यक्ष रहेंगे, ट्रस्ट बनेगा। अब बताओ, कलेक्टर महोदय को पता है कि कब भगवान का उत्थापन होना चाहिए, कब शयन होना चाहिए, कब पट बंद हो, कब खुले, कैसे सेवा हो, उनको क्या पता? ये तो कोई सहृदय, जो भावुक हृदय का कोई पुजारी होगा, कोई भगवान का भक्त होगा, उसे पता होगा कि ठाकुर जी को कब क्या चाहिए, गर्मी है तो क्या सेवा चाहिए, ठंडी है तो क्या सेवा चाहिए, कौन निर्णय करेगा? पर आज हमारे मठ मंदिरों के संपत्तियों को राजसात किया जा रहा है। हमारे मंदिरों के चढ़ावा को जो है सरकारी खजानों में जमा करके जाने कहां कहां लगाया जा रहा है। हम इतना निवेदन कर रहे हैं कि भैया, मंदिरों में जो आय है उसी से कम साधु सेवा, गौ सेवा की व्यवस्था हो जाए। थोड़े दिन पहले एक चर्चा चली थी कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में चर्बी पाई गई थी। आप कितने लोगों को याद है वो बात? सबने सुनी थी, और वो बात दबा दी गई, क्योंकि उसमें बड़े लोग शामिल थे, सरकार के लोग शामिल थे, इसलिए वो बात सब खत्म हो गई, अब नहीं कोई सुनने में आती। आप विचार करिए कि इस भारत में सबसे ज्यादा आय वाला मंदिर कौन सा है? तिरुपति बालाजी, जहां करोड़ों करोड़ों रुपए की आय होती है। तो इतने पैसे आ रहे हैं, तो क्या उसकी अपनी मंदिर की गौशाला नहीं हो सकती जिसमें 1500 गैया रहे? नहीं हो सकती क्या? मंदिर में इतनी आय हो रही है, उस मंदिर की आय से गौ सेवा की व्यवस्था हो जाती, उसी गैया मैया के दूध से, दही से, घी से ठाकुर जी की सेवा हो जाती। तो आप बताओ, बाजार के चर्बी वाले प्रसाद को क्यों भोग लगाना पड़ता? भगवान तिरुपति जी को तो चर्बी का भोग लग रहा है, और तिरुपति जी की आय जो है वो जाने कहां जा रही है। इसलिए हमारे जो भी मठ हैं, मंदिर हैं, स्थान हैं, उनमें साधु सेवा की व्यवस्था हो, गौ सेवा की व्यवस्था हो। हमारे वृंदावन में सुदामा कुटी चले जाइए, कितनी संत सेवा है, हजारों हजार संत नित्य प्रति प्रसाद पाते हैं। ठाकुर जी से ज्यादा संत सेवा के वहां महत्व। मलुक पीठ चले जाइए, हमारे मलुक पीठ में हजारों संत नित्य प्रसाद पा रहे हैं। हमारे वृंदावन के महान संत पीपा द्वाराचार्य श्री बलराम बाबा, कितने संतों की सेवा नित्य होती है। कितने स्थान ऐसे हैं। हमने भी एक छोटा सा प्रयास उस दिशा में किया है। हमारा देखो बहुत छोटा सा प्रयास है, उस गिलहरी के प्रयास की तरह है जो राम सेतु में अपने ओर से कुछ योगदान कर रही थी। हम क्या ही कर पाएंगे, पर हमारा एक ही भाव रहता है भैया कि आश्रम बने तो वहां संतों के लिए व्यवस्था हो। आश्रम का मतलब है जहां लोगों को आश्रय मिले, जहां लोगों को स्थान मिले, जहां लोगों को भोजन मिले।
इसलिए हमने तो वानप्रस्थ में एक नारा लिखवा रखा है, क्या कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, और यही है वानप्रस्थ की निशानी। वानप्रस्थ की निशानी है, भूखा आ जाए तो भोजन मिले, प्यासा आ जाए तो पानी मिले, सबकी सेवा हो। जिस स्थान में साधु सेवा नहीं, गौ सेवा नहीं, वो मठ मंदिर कैसे कहा जाए। बड़े बड़े मंदिर आज बड़े बड़े शहरों में बन रहे हैं। देखो, हम एक निवेदन ये करें कि नए मंदिर बनाना बंद किया जाए। नए मंदिर बहुत कम बनाइए, कोई प्रतिबंध की बात नहीं है, पर एक आग्रह है कि नए मंदिर कम बनाइए और जो प्राचीन मंदिर हैं उनके आप जीर्णोद्धार कराइए तो आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा। जो पुराने मंदिर पड़े हैं उनको ज्यादा बढ़िया संवारिए। किसी पुराने देवालय में आप नागभोग की सेवा कर दीजिए। कहीं जहां पहले से मंदिर हो, शीर्ण पड़ा हो, देखभाल करने वाला कोई नहीं हो, ऐसे मंदिर में जाकर के आप भोग की सेवा कर दीजिए, आरती पूजा की सेवा कर दीजिए, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। उस मंदिर में कोई पुजारी रहे, साधु सेवा हो, गौ सेवा हो, इसका कुछ प्रबंध करिए। हम लोग नए नए मंदिर तो बनाते जा रहे हैं, पुराने मंदिर जीर्ण हो रहे हैं। हमारे ब्रज में कितने स्थान ऐसे हैं जो ऐसे ही पड़े। हमारे ब्रज विकास जो है उस ट्रस्ट के द्वारा बहुत काम हुआ है, सरकार के द्वारा भी हुए, पर अभी भी बहुत आवश्यकता है। तो हमारा निवेदन यह है कि बड़े बड़े मंदिर बने, बड़े बड़े आश्रम बने। अच्छा, आश्रमों की भी स्थिति आज क्या है? कहने के लिए तो आश्रम है, पर एक आदमी दरवाजे के अंदर नहीं घुस सकता बिना अनुमति के। दरवाजे पर डंडा लेके आदमी खड़ा है, कहां से आए हो, क्यों आए हो, किससे मिलना है, कहां जाना है। अरे भैया, आश्रम है, इससे क्या मतलब, कहां से आए हैं? बात समझ में आ रही है? बड़े बड़े आश्रम कहने के लिए आश्रम है, लेकिन वो जल्दी ना किसी को भोजन है ना किसी को आश्रय है। या आश्रम बने तो आश्रम का मतलब है जो आ जाए उसको भोजन मिले, जो आ जाए उसको आश्रय मिले, जो आ जाए उसको पानी मिले, जो आ जाए उसकी सेवा हो। ये तो वृंदावन धाम है, यहां तो जो आ रहे हैं वो सब भगवान के ही तो अपने निजी परिकर है। तो हम लोग तो यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। को हॉस्पिटल का भी कार्य भगवत कृपा से चल ही रहा है, और हमारा प्रयास है कि जो बूढ़ी हो जाती है गैया, लोग छोड़ देते हैं सड़कों पर, उन बूढ़ी गायों के लिए, उन बीमार गायों के लिए, घायल गायों के लिए सड़कों पर गौ माता बैठी रहती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो घायल, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों के लिए हॉस्पिटल की तैयारी चल रही है। ठाकुर जी की कृपा से शेड का निर्माण हो गया है, गो हॉस्पिटल का शेड बनके तैयार है। भगवत कृपा से गौशाला तो लगभग 1.5 वर्षों से संचालित हो ही रही है, जिसमें गौ सेवा हो रही है। और अब देखो, ये कोई बखान करने की बातें नहीं है, पर लोगों को प्रेरणा मिले और लोग भी लगे, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। वृंदावन में अनेक ऐसी गौशालाएं हैं जहां चारे का, भूसे का अभाव रहता है, तो वहां हम लोग प्रयास करते हैं चारा भिजवाएं, भूसा डलवाएं, और गो हॉस्पिटल के माध्यम से बीमार और घायल गायों के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो वहां शेड बन गया है, अभी कुछ इलाज के उपकरण और लाने हैं, और वहां इलाज गायों का संभव हो जाए, शुरू हो जाए। यथाशीघ्र हम वो हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, उसके लिए डॉक्टरों की टीम भी तैयार करनी है, उसके लिए भी बातचीत चल रही है। अब बस थोड़ा सा काम उसमें रह गया है कि नीचे फर्श होना है। हॉस्पिटल के लिए जो शेड बना है उसमें फर्श का काम रह गया है, कुछ दीवारें थोड़ी होना है, और इलाज के कुछ उपकरण आना है, जैसे गायों को उठा के खड़ी करने के लिए मशीन आती है गायों के लिए, और इलाज के उपकरण हैं, कोई पैर टूटा है, कोई कुछ है, उस तरह की व्यवस्था उनकी रहती है। एम्बुलेंस के लिए हम लोगों ने कहा था, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था तो ठाकुर जी ने करा दी है। कुछ व्यवस्था एक माता जी की तरफ से एम्बुलेंस के लिए आई है, थोड़ी बहुत और व्यवस्था जो रह गई है वो ठाकुर जी करेंगे पूरी, तो एम्बुलेंस भी आ जाएगी जो गायों को उठा के रेस्क्यू करके ला करके हम लोग उनका इलाज करें, उनके भोजन की व्यवस्था रहे, और आराम से गौ माता की सेवा हो। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमारा है। हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि ये काम आज संत लोग कर रहे हैं, पर समाज के हर व्यक्ति को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जितने मठ मंदिर बन रहे हैं, आश्रम स्थान बन रहे हैं, उन सबको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि भैया मंदिर बाद में बने, और मंदिर के साथ संत निवास पहले बने, संतों के लिए निवास बने, गौ के लिए निवास बने। अब क्या करें, मन में इच्छा तो होती है ये भी करें ये भी करें, इतनी
नरेंद्र सिंह जी, एक मन में इच्छा और है, ठाकुर जी कभी कृपा करेंगे तो पूरी करेंगे। अभी तो वानप्रस्थ बनाना है। अभी आप देख रहे हैं कि फेस 1 के ऊपर भी निर्माण शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत लोगों ने फेस 1 में कमरे बुक कर रखे हैं। तो जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर था उनको तो कमरे मिल गए। अब थर्ड फ्लोर वाले बेचारे प्रतीक्षा में है, तो अब उनको ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि निर्माण शुरू हो गया है। और फेस 2 का निर्माण भी बहुत शीघ्र शुरू हो रहा है। तो फेस 2 का निर्माण शुरू हो जाए, फेस 2 का काम हो जाए। पर एक मन में बड़ी और इच्छा है कि वानप्रस्थ तो हो गया गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थी से वानप्रस्थ में जा रहे हैं, पर जो हमारे साधु संत हैं, इन संतों के लिए भी वानप्रस्थ में एक संत निवास बने, जहां बुजुर्ग संत आराम से रहे। बनना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं संत निवास भी बने? भाई हमारा संकल्प तो है बुढ़ापे का सहारा। तो बुढ़ापा केवल गृहस्थ का थोड़ी आता है, संतों का भी तो आता है। कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा तो घूमते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन आखिरी में बुढ़ापे में अब क्या करें? कोई आश्रय तो चाहिए। तो ऐसा कोई संत निवास बन जाए जहां संतों के रहने की भी व्यवस्था रहे और उनके इलाज की भी व्यवस्था रहे, भोजन की व्यवस्था रहे। पर अभी नहीं, अभी तो वानप्रस्थ बनाना है। पर मन में इच्छाएं तो खूब होती है कि संतों के लिए भी ये बन जाए, संत निवास भी बन जाए। मन में इच्छा खूब होती है कि गो हॉस्पिटल भी बन जाए। धीरे धीरे ठाकुर जी, अच्छा कृपा भी खूब हो रही है। एक और बात हम आपसे निवेदन करें, नरेंद्र सिंह जी, भगवान की इतनी कृपा है कि मन में जो भाव ठाकुर जी प्रकट करते हैं, ठाकुर जी उसको तुरंत पूरा भी कराते हैं। हम कुछ नहीं करते, ठाकुर जी कराते हैं। अभी हमें वृंदावन आए बहुत समय नहीं हुआ। अब सब जानते हैं, जो टेलीविजन पर जुड़े वो लोग भी जानते हैं कि हम रहने वाले तो भोपाल से 4 वर्षों से थोड़ा समय अधिक हुआ है। हम लोग 2021 के दिसंबर में यहां आए और 2022 की शुरुआत से ये सब कार्य शुरू हुआ। तो 22, 23, 24, 25 4 वर्ष हुए। 26 में अभी हम लोग लगे, लगभग 4.5 वर्ष होने जा रहा है। फेस 1 की भूमि खरीदी गई, फिर फेस 1 के लिए इतना बड़ा आश्रम ये सब बनके तैयार हो गया। फेस 2 के लिए इतनी बड़ी भूखंड भगवान ने दिला दिया, जो लगभग 3.5 एकड़ भूखंड है। यहां मन में ये रहता था फेस 1 में कि हम सोचते थे कि वानप्रस्थ में घूमने के लिए जगह हो, गायों के लिए जगह हो, पार्क हो, पाथवे हो, हमारे बुजुर्गों के लिए योग करने के लिए बढ़िया गार्डन हो, जिसमें बाहर खुली हवा में बैठ के वो योग करें, ध्यान करें। जब फेस 1 के लिए ये सब नक्शा वक्शा बना, तो मन में लगा कि जो भाव हमने मन में रखा था कि ऐसा वानप्रस्थ होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि जगह छोटी थी। तो यहां वैसी व्यवस्था जो हमने मन में कल्पना की थी वो नहीं हो पा रही थी। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, पर मन में भाव आया कि थोड़ी बड़ी विस्तृत भूखंड हो, जहां अपने वानप्रस्थियों को घूमने की जगह हो, पार्क हो, पाथवे हो, बढ़िया सुंदर गार्डन हो, योग करें, ध्यान करें, आराम से रहें, टहलने के लिए जगह हो, गौशाला हो, एक ग्रंथालय हो जहां ग्रंथ रखे हों, बढ़िया बैठ करके बुजुर्ग थोड़ा ग्रंथ भी पढ़ें, वहां मंदिर भी खूब बड़ विशाल हो, यज्ञशाला भी बनी हो, ये सब भाव था। तो ठाकुर जी ने कृपा करके एक और भूखंड खरीदवाया। वो कोई दान में नहीं मिला, वो भी क्रय करना पड़ा। तो क्रय करके फेस 2 जहां हम लोग बना रहे हैं, गोवर्धन रोड पर वैष्णो देवी मंदिर के आगे, तो वहां भगवान ने एक विस्तृत भूखंड। कई लोग कहते हैं महाराज जी वो तो बहुत दूर है। एक सज्जन बोले महाराज जी फेस 2 में कमरा आ रहे, वो तो बहुत दूर है। हमने कहा किससे दूर है? आप दूरी कहां से नाप रहे हैं? ये भी तो एक विचार की बात है कि आप दूरी कहां से नाप रहे हैं। बोले नहीं, वो बिहारी जी से दूर है। तो हमने कहा रोज बिहारी जी जाओगे क्या? अरे बिहारी जी के मंदिर में तो आज इतनी भीड़ है कि भैया बुजुर्ग लोग तो कैसे जा पाएंगे। अरे वृंदावन में रहना ही बिहारी जी के समीप में रहना है भैया। ये ब्रजभूमि पूरी वृंदावन ही तो है। चूंकि बुजुर्गों को एक शांत वातावरण का स्थान चाहिए, जहां ज्यादा कोलाहल ना हो, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो, बहुत ज्यादा प्रदूषण ना हो, ऐसा चाहिए कि नहीं। तो वो शहर से थोड़ा हटके भी है और उसके आगे आवास विकास की बहुत बड़ी कॉलोनी लगभग 200 बीघा में बन रही है। ओमेक्स ग्रुप का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कई प्रोजेक्ट है। तो शहर भी है और शहर से थोड़ा हटके भी है। बढ़िया खुली हवा, सुंदर प्राकृतिक वातावरण, बढ़िया हरियाली, बढ़िया सुंदर पेड़। और वहाँ हम लोग पूरी जो प्लानिंग किए हैं ठाकुर जी की, आप लोग देखते होंगे अभी चैनल पर कभी कभी वो चलाते हैं बीच में,
तो जो वहां का पूरा मॉडल तैयार हुआ है वो आपको टेलीविजन पे दिखाया जा रहा होगा, जिसमें सुंदर पार्क होगा, बड़ा सुंदर विशाल मंदिर होगा, यज्ञशाला जिसमें प्रतिदिन यज्ञ करें। और ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारे साधक वहां रहें, वानप्रस्थी साधक, प्रातः नित्य उनको ध्यान कराया जाए पार्क में बिठा के, प्रतिदिन योग हो, प्राणायाम, उसके बाद यज्ञ, प्रतिदिन सबको यज्ञ में सम्मिलित किया जाए। 2, 5, 10 आहुति प्रेम से डालिए, उससे आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ेगी। फिर जो है खूब सत्संग हो, रात्रि में संकीर्तन हो, शाम को बढ़िया आनंद से सब लोग हंस परिहास करके बातचीत करके विश्राम करें। तो आप घर में जो कुंठा का, अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं उससे मुक्त हो गए, वो आके वृंदावन में खूब भजन का आनंद ले रहे हैं, खूब भक्ति के आनंद के साथ रह रहे हैं। तो इसके लिए भगवान ने एक विशाल भूमि दिलाई ताकि वहां सब व्यवस्था हो सके, और वहां सब व्यवस्था भगवान करा रहे हैं। बहुत सारे कमरे वहां बुक हो गए हैं। अभी सरकार से परमिशन के लिए फाइल लगी हुई है, जिसमें लगभग काम हो चुका है। श्रम विभाग से कुछ काम और रह गया है, तो वो बहुत जल्दी पूरा हुआ जा रहा है। जैसे ही आवास विकास से उस निर्माण की परमिशन के लिए अप्रूवल आ जाएगा, तो हम लोग तेज गति से, चूंकि उसकी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, और निर्माण शुरू करेंगे। और बड़ी जल्दी जो है वहां भी आप लोगों को रहने के लिए, देखो कई लोगों को लगता था फेस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, आज बन गया, लोग रह रहे हैं। अब फेस 2 के लिए लोग चिंता करते हैं, पर चिंता की बात नहीं है, बड़ी जल्दी लोग रहेंगे। और जो रहेंगे उनको देख के दूसरे जो सोचते ही रहेंगे वो कुड़ेंगे कि अरे बताओ हम तो सोचते ही रह गए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो आपसे शुरू से जुड़े हैं, हम तो तब से फोन कर रहे हैं। हमने कहा फोन तो कर रहे हो पर आपने लिया तो नहीं। अरे भाई भरोसा करके जिन्होंने लिया, और हमारी मैया जी हैं यूएसए से, आप आई हैं तो रहने वाली इंडिया की, पर यूएसए में पूरा जीवन बिताया, लौट के यहाँ पर भारत आ गई, वो अब ब्रजवास कर रही हैं। आपका भी एक कक्ष यहाँ तैयार हो रहा है, काम शुरू हो गया है, और पिलर्स भरे जा रहे हैं ऊपर, तो आपका कमरा बड़ी जल्दी बन के तैयार हो रहा है। आप ब्रजवासी बन जाएंगे। हमारे ये सब पीछे जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये सब हमारे वानप्रस्थी लोग हैं, जो वानप्रस्थ में रह के खूब आनंद ले रहे हैं, खूब कीर्तन भजन आनंद के साथ चल रहा है। तो आप भी यदि ऐसा चाहते हैं तो खूब अपना जीवन, देखो बच्चों के भरोसे बैठे रहोगे, बच्चे उपेक्षा करेंगे तो पीड़ा होगी। और हम तो एक बात और कहते हैं कि हमने संसार को छोड़ा तब तो आनंद है, और लोगों ने हमको छोड़ा तो तकलीफ है। जिससे पहले कि आपसे कुछ छीना जाए, उसके पहले आप खुद छोड़ के आ जाइए और वृंदावन में अपना एक कुटिया बना लीजिए, ताकि लोग कुछ आपसे लें, उसके पहले आप खुद कहेंगे लो संभालो, ये चाबी की गुच्छा रहा, पकड़ो। और जब आप जबरदस्ती चाबी का गुच्छा थमाएंगे ना, तो वो भी बार बार फोन करेंगे, मम्मी जी कब आ रही हैं, पापा जी आओ ना, कब आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, घर आ जाओ। सम्मान बना रहेगा, इज्जत बनी रहेगी, और जब जाओगे तो प्रेम भी मिलेगा, और वहीं पड़े रहोगे तो तिरस्कार सहना पड़ेगा। इसलिए धाम का वास भी मिले, भगवान की शरण भी मिले, कीर्तन भजन का आनंद भी मिले, और जीवन भी सफल और सार्थक हो जाए। इसलिए चले आइए वृंदावन, और आके वानप्रस्थ में अपना स्थान बनाइए, और खूब प्रेम से भजन करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।